तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं आपका जाना पहचाना मेज़बान सांगड़ से मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे 250 इज्तिमाई शादियों की। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी तालका टंडवादम में डेरोलाल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अक़लियती बरादरी के रहनुमा और टांगों से माजूर बुजुर्ग की काविशों से जो है 250 इज्तिमाई शादियों का यहाँ पर एहतमाम किया गया, जिसकी तकरीब जो है मुकामी हाल में रखी गई है और मुकामी और जो तकरीब में जो है सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत जो शहरी और जो बाराती हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जिसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तकरीब में जो है 100 मुस्लिम जोड़े और 100 हिंदू जोड़े और 50 जो है मसीही जोड़े जो है वो अज़वाज ज़िंदगी में जो है उसको शामिल किया जाएगा। और जबकि मसीही जोड़े जो है इनको इज्तिमाई शादियों की जो तकरीब में कहीं सुन्नत नबवी के तरीके को जो है अपनाते हुए निकाह की रस्म अदा की जा रही है, तो कहीं पर अग्नि के साथ फेरे भी लगाए जा रहे हैं। जबकि टांगों से महरूम बुजुर्ग बाबा राजू कुमार की जानिब से शादी के बंधन में बंधने वाले तमाम जोड़ों को जो है 1.5 लाख रुपए मालियत से ज़ायद मालियत का जो है वो सामान जो जहेज़ के तौर पे दिया जाता है, जिसमें फर्नीचर, बर्तन समेत जो है चांदी और जेवरात और शादी की दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी शामिल है। इस हवाले से यहाँ पर इसके तकरीब के जो ऑनर उनसे भी बात करेंगे और दूल्हा दुल्हन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और मुकामी शहरियों से भी बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस वक्त सांगड़ के तालका टंडवादम में मौजूद हूँ, जहाँ पर डेरो वेलफेयर की जानिब से जो है यहाँ पर 250 इज्तिमाई शादियाँ जो है उसकी तकरीब मुनक्किद की गई। हमारे साथ यहाँ पर उनके ओनर जो है जो कि अक़लियती बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है और आप देख सकते हैं कि ये टांगों से भी जो है माजूर हैं और इनकी जानिब से जो है ये 250 शादियों की जो तकरीब है यहाँ पर रखी गई है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना। सर क्या कहेंगे, कब से प्रोग्राम जारी है और कब से आप कर रहे हैं? जी ये 11वां साल है इज्तिमाई शादियों का, और जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, मसीही और पारसी, सिख सब मज़हब के जोड़े शामिल होते हैं और मेहमान कराम में भी सभी होते हैं और ये डोनेशन भी इन सभी के साथ से होती है। और आपने जैसे ऑनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑनर नहीं, मैं भी इसमें खिदमत गुजार हूँ, आप भी हमारे साथी हैं। और ओडरलाल वेलफेयर ओडरलाल साईं के नाम से जो जिनकी वहाँ पे दरगाह पे अमली तौर पर मजहबी रवादारी, इंसानियत का पैगाम दिन रात जारी रहता है, तो उसी के फ़लसफ़े के तहत ये खिदमत की जाती है। जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उनके लिए कितने मालियत का गिफ्ट रखा गया, क्या क्या उसके लिए जहेज़ दिया गया? उनके लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की मालियत का सामान है, खाने पीने का इंतज़ाम है, उनके लिए अवेयरनेस सेशन की क्लासेस रखी गई हैं, थैलेसीमिया कैंप भी उनके लिए टेस्ट होगी ताकि जो आगे चलकर इनके थैलेसीमिया के बच्चे पैदा ना हो, इस मुसीबत से बचे। और मेहमानों के खाने पीने का इंतज़ाम है। अच्छा, यहाँ के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबके लिए पैगाम यही है कि अपने तौर पर भी जहाँ भी आपका है तो नेकी के अमल में शामिल हो जाए और कुछ न कुछ नेकी आप करें, अपने बच्चों को भी आदत डालें तो कोई मसला नहीं, गुर्बत कोई मुश्किल हल नहीं। जब हुज़ूर पाक के वक्त में लोग ज़कात और ये अपना हिस्सा निकालते थे रब के नाम पर, तो लेने वाले कम पड़ गए, देने वाले बहुत ज़्यादा। तो अभी भी रब ने ज़्यादा देने वालों को रखा है, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि रब ने हमें ज़्यादा दिया है, उन लोगों के लिए ही दिया है जिनको उन्होंने ज़माने में कम में रखा है, लेकिन अमानत हमारे हवाले की है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी है। इनका कहना था कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है वो सारे आगे भी के लिए भी जो है ना मुस्तहिक अफराद के लिए काम करती रहेगी और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी शादियाँ इसी तरीके से कराती रहेंगी। इन्होंने पैगाम ये जारी किया है कि जो गरीब लोग हैं वो हमसे रब्ता करें, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो हमारे से जो है ना ताउन करें, हम उनके जो है ना उनको जो है ना अज़वाज ज़िंदगी में जो है उनको मुंसलिक करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो थैलेसीमिया सेंटर के मेंबर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आज की तकरीब के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक्चुअल ये है कि यहाँ पर आने से ये लगता है कि कोई मेला सजा हुआ है और ये बाबा राजकुमार की काविशों का नतीजा है कि वो हर साल जो है ना ये इज्तिमाई शादियों का बंदोबस्त करते हैं और जिसमें मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं,
क्रिश्चियंस भी होते हैं, यानी कोई भी मज़हब का भेदभाव नहीं होता है। और ये अरेंजमेंट करते हैं और इनकी पूरी टीम है जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये मेरा ख्याल है इनका 11वां प्रोग्राम है, 11 साल हो चुके हैं कि इनको ये इज्तिमाई शादियों का। और मैं एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह की तरफ से भी मैं कुछ कहूँगा कि हमारी एक कैंप लगी हुई है जहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है प्रिवेंशन प्रोग्राम के बारे में। वो इसलिए बताया जाता है कि शादी से पहले थैलेसीमिया की टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज़ है। और अगर दो माइनर आपस में शादी करेंगे तो इनका बच्चा जो है ना मेजर पैदा होने की सूरत में होता है, और वो एक वालिदैन के लिए अज़ियतनाक है। तो सबके लिए पहले ये है कि वो जोड़े वहाँ से टेस्ट करा के आए और अपना फिर आके अपने पिंडाल में आए और उनका शादी का करें। तो मैं 2 बार आई बाबा राजकुमार को मैं अपनी कहूँगा कि उन्होंने उनका जो काम है वो खिदमत का काम है और वेरी वेरी नाइस। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर प्रोफेसर नरेश कुमार की भी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ पर एक थैलेसीमिया का जो है कैंप भी लगाया गया जिसमें जो जोड़ा है उनके जो है ना टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चा हो वो सेहतमंद हो सके। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। इनका क्या कहना, क्या कहेंगे आज के वाले उडेरोलाल का मैसेज रब खिदमत रब के लिए, खिदमत सबके लिए, जैसा कि ये पहले हम सुनते थे। और उडेरोलाल वेलफेयर की तंजीम के उडेरोलाल में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर मेला लगाते हैं। और ये आज का प्रोग्राम एक हर शहरी हर मुल्क को ये मैसेज है कि हम इधर कितने मोहब्बत और प्यार से रहते हैं और मिलजुल कर प्रोग्राम सर अंजाम देते हैं। आज का जो प्रोग्राम जिसमें 100 मुस्लिम 100 हिंदू और 50 सिख ईसाई यानी मुख्तलिफ मजहब इकट्ठे होके इधर एक प्रोग्राम करते हैं। ये बाबा राजकुमार जो हमारे उडेरोलाल वेलफेयर के चेयरमैन हैं, जो वो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और फिर हम शहर शहर और मुल्क दूसरे शहरों में जाके ये मैसेज फैलाते हैं और कि आओ देखो और हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। आज का प्रोग्राम ये समझो शादी का प्रोग्राम महसूस नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेले का सामान। बोलते हैं ना बड़े कि मानो सेवा माधो सेवा, इंसान की खिदमत ही रब की खिदमत है। तो आज का प्रोग्राम सबके लिए एक मैसेज है। अल्लाह ताला हमारी मेहनत करे और हमारी मेहनत जो है वो सफल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी। इनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो है 250 शादियाँ जो है हर साल बाबा राजकुमार की जानिब से की जाती हैं, इनकी काविशों से की जाती हैं, जो कि पूरा साल जो है वो मेहनत करते हैं। और यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने राजा बाबा राजकुमार की खिदमत को जो है ना खूब करा है। मजीद इस हवाले से दीगर दूल्हा दुल्हन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। टंडवा में 250 इज्तिमाई शादियों की जो तकरीब है वो जारी है। हमारे साथ यहाँ पर अकलीती बरादरी के रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जी मैं हूँ डॉक्टर अशोक कुमार पेरीमिलानी, चीफ कोऑर्डिनेटर वेलफेयर रजिस्टर टंडवादम। आज यहाँ पर उडेरोलाल वेलफेयर रजिस्टर टंडवादम की जानिब से 250 इज्तिमाई शादियों का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें 100 मुस्लिम 100 गैर मुस्लिम और 50 क्रिश्चियन। तो ये पाकिस्तान में एक मजहबी हम आगी का मिसाल है जो कि कहीं नहीं मिलता है कि हर मजहब की शादी यहाँ पर कराई जा रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हर कौम का आदमी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है, जिसमें बराबर का जहेज यानी कि 1.5 लाख रुपए का जहेज हर जोड़े को दिया जाता है। और इसमें जो है ब्लड के टेस्ट भी किए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के ताकि उनके फ्यूचर में कोई मसला ना हो। उसके अलावा जो दूल्हा दुल्हन है उसके लिए अवेयरनेस सेशन भी रखा गया है ताकि वो फ्यूचर में जो है किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बखैर हजरात हैं वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसके अलावा भी 28 प्रोजेक्ट चला रही है और आप अपने शहर में भी जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करें। उसके बाद मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ जो भी मीडिया वाले हैं जिन्होंने हमें कवरेज दिया है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्टेज है जो हमें कवरेज करता है तो हमें उससे डोनेशन वगैरह मिलती है, सपोर्ट मिलती है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर रहनुमा की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ पर हर साल जो है 250
शादियाँ जो है इज्तिमाई शादियाँ कराई जाती हैं, जिसमें 100 मुस्लिम जोड़े, 100 हिंदू जोड़े और 50 जो है वो मसीही जोड़े शामिल हैं। इन्होंने यही पैगाम दिया है कि जो भी मुखैर हज़रात है वो हमारे साथ ताउन करें ताकि गरीब और लाचार अफराद की जो है शादियाँ मज़ीद कराई जा सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करेंगे, दीगर रहनुमाओं से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं मौजूद हूँ सांगड़ के तालका टंडवादन में, जहाँ पर बाबा राजकुमार की जानिब से जो है 250 शादियाँ इज्तिमाई शादियों की जो है तकरीब मुनक्किद की गई है। हमारे साथ यहाँ पर अक़लियती बिरादरी के रहनुमा और अमन कमेटी के रहनुमा राजेश कुमार अरदासानी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। बिल्कुल, आज आप देखते होंगे कि जो टंडवादन में उर्लाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो इज्तिमाई शादियाँ की जा रही हैं, जिसमें 100 हिंदू जोड़े हैं, 100 मुस्लिम जोड़े, 50 क्रिश्चियन जोड़े, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान हम आएंगी, पाकिस्तान अमन, पाकिस्तान प्यार चाहता है। और ये एक आला मिसाल है हम आएंगी का, भाईचारे का, कि एक ही पंडाल के नीचे, एक ही छत के नीचे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की शादियां हो रही हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी को हमेशा पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाक फौज ने सपोर्ट किया है, उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे प्रोग्राम पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती महफूज भी है और उनको आज़ादी का हक भी है कि वो अपने प्रोग्राम कर सकती है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इवेंट है और ऐसे इवेंट अरेंज होने चाहिए जो कि मजहबी आमांगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्लेटफार्म को देखते हुए हमने भी सोचा कि हम एक अवेयरनेस मैसेज दे दें लोगों को। उस सिलसिले में हमने क्या किया कि राजेश भाई का बहुत ही मशहूर है जिन्होंने हमें दावत दी, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो वोटिंग के सिलसिले में, उनको ID कार्ड बनाने के सिलसिले में जिन मसाइल का सामना है उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। उसके अलावा वोट डालने के सिलसिले में वोटिंग अवेयरनेस के लिहाज से हम लोगों को एक बड़ा अच्छा एक हमें स्टेज मिल गया अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। अगर आपने अपना ID कार्ड बनवाएंगे तो ID कार्ड बनवाने के सिलसिले में आपको एक तो यह है कि गवर्नमेंट के तमाम बेनिफिट्स जो गायब गवर्नमेंट देती रहती है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास एक कौमी शनाख्त मिल जाती है और फिर एक आपको आइनी हक मिल जाता है। आप वोट अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना होगा तो आप अपने एक तो आपको आइनी हक में, एक तो आपको कौमी शनाख्त मिल जाएगी, दूसरा आपको एक आइनी हक मिल जाएगा जो आप अपनी मर्जी के नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ID कार्ड बनवाने के सिलसिले में लोगों को जिन मसाइल का सामना होता है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा अगर वो इनिशियल बनना है तो वो फ्री है, छोटा सा अवेयरनेस सेशन। इसके अलावा वोट के सिलसिले में लोगों को जिन मसाइल का सामना होता है, मसलन वोट कास्ट करने के सिलसिले में उनको ये इशू होता है कि मुझे पता नहीं होता कि मेरा वोट कहाँ पे है, तो जैसे ही उनका ID कार्ड बने तो हम उनके मैसेज देंगे कि हमारी एक सर्विस है 8300, उस पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करें, मैसेज करें और चेक करें कि आपका वोट कहाँ पे बना हुआ। सपोज करें आपका वोट बन गया 201 ब्लॉक में, जबकि आपकी पूरी फैमिली का वोट जो है वो 210 में है, तो हमारा एक फॉर्म होता है मुंतकली का, फॉर्म नंबर 21, उसको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना वोट अपनी मुतलका जहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के दौरान लोगों को जिन मसाइल का सामना होता है उनका टाइमली अजाला हो सके ताकि लोग स्मूथली अपना जो हक़ राय दे इस्तेमाल कर सकें और अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा मुंतखब कर सकें जो उनकी फलाह के लिए काम करें। और यही हमारा मैक्सिमम मैसेज है। हम तमाम ग्रुप को, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, अभी हैं पाकिस्तानी, हमारे लिए तमाम लोग बराबर हैं, तमाम पार्टियाँ, तमाम कम्यूनिटी। हमने ट्रांसजेंडर को भी डील किया, हमने डिसेबल, इसके अलावा फीमेल, यूथ, हर जो ग्रुप था उसको हमने टारगेट किया और उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाई है कि सबसे पहले वो माएँ बहनें जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है लेकिन किसी माँ से उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो उनके लिए हमने एक अपना MRV का हमारी एक फेज़ 5 की कैंपेन चली हुई है INVR, जिसको इंक्लूसिव वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन कहते हैं। उसमें यह है कि हम लोगों को वोट जो है ना शनाख्ती कार्ड बनवाने के सिलसिले में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में हम हर महीने शेड्यूल के मुताबिक MRV नादरा की लगवा रहे हैं जो उनके डोर स्टेप पे जाके उनके शनाख्ती कार्ड बनवा रही है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि लोग आएँ, उन तमाम बहनों को उन माओ बहनों को भी लेकर आएँ जिनका शनाख्ती कार्ड किसी वजह से नहीं बना, ताकि जब वो MRV पे आएंगे तो उनको असल रीज़न पता चल जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट की शार्ट फॉल है, कमी पेशी है, ताकि वो बनवा सकें वो शनाख्ती कार्ड है। वो यानी कि अगर लोकल गवर्नमेंट का कोई मसला है तो हम DD लोकल गवर्नमेंट को भी अपने साथ रखते हैं। नादरा का इशू तो नादरा वाले भी हमारे साथ है,
जिन लोगों का MRV पे शनाख्ती कार्ड नहीं बनता उनको हम नादरा का जो जोनल ऑफिस है सांगड़ में, वहाँ पे उनका बोर्ड के ज़रिए जो उनके मसाइल है उसको अजाला करके हम उनका शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। और इस तरह हमारी ये जो कैंपेन है हमने अगस्त में स्टार्ट की थी, अभी तक ये कंटिन्यूसली चल रही है, जिसकी वजह से हमने तकरीबन आज अगस्त से लेके अभी दिसंबर तक हमने 11,000 के करीब वोटर हमारे जो है ना एडिशनल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें ये कह लें कि 7 से 8,000 फीमेल हुई हैं, जो कि हमारा टारगेट था मंथली तकरीबन 5 माह का 2500, लेकिन हमने 3800 के करीब फ्रेश फीमेल रजिस्टर्ड की हैं। उसमें वो फीमेल हैं जिनका किसी वजह से उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, वो हमने यूसी से बनवा के उनको कहा, उनको इंटरटेन किया कि आप यूसी में जाएं, वो आपसे बगैर किसी फीस के, एक नॉर्मल सी फीस होती है वो लेके आपको बना दें 50 रुपये, बल्कि उस टाइम पे जब वो जाते हैं तो वो भी वो वेव ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जिन बच्चों के बेफाम का इशू आ रहा है उनके बेफाम बनवाने के सिलसिले में भी हमने हर जगह पे स्कूलों में भी सेशन किए हैं, और उसके अलावा कॉलेजेस में भी सेशन किए हैं, और उसके अलावा टाउन कमेटीज़ में भी सेशन किए हैं। और मज़ीद हमारा ये प्रोसेस अभी चला हुआ है कि हम हर माह 2 हमारे पास MRV हैं, वो हमने डिप्लॉय की हुई हैं, जो जगह जगह जाके लोगों के वोट बना रही हैं, शनाख्ती कार्ड बना रही हैं। शनाख्ती कार्ड बनेगा तो उनका एज ए वो वोटर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हमारे सिर्फ एक मैसेज ये है कि जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड बने उसको आप 8300 पे सेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट कहाँ पे बना हुआ है। अगर आपका प्रॉपर जगह पे बना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा जो करेक्शन का फॉर्म है मुंतकिली का, वो फॉर्म नंबर 21 है, वो आप लेके फिल करके अपनी मुतलका जहाँ पे अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ताकि इलेक्शन के दौरान वोट डालने की डालते वक्त लोगों को जिन मसाइल का सामना होता है कि हमारा वोट तो इधर नहीं है, पोलिंग स्टेशन इधर है, बकाया फैमिली का उधर है, तो उसका अजाला किया जा सके। हमारा मैसेज ये मकसद भी ये है कि बहुत अच्छा स्टेज है, इसका हम फ़ायदा उठाएं और अपना जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक मैसेज है वो लोगों को कन्वे करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जमहूरी अदारा है, जो है एक ऐसा अदारा है जो मुल्क को मजबूत जमहूरी निज़ाम मुहैया करता है। और मजबूत जमहूरी निज़ाम में यहाँ आम सियासी नुमाइंदों, आम इनके उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अलावा जब वोटर को भी इम्तियाजी हैसियत हासिल है। जब तक वोटर अपना किरदार अदा नहीं ना करेगा हम अपना वो मकसद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुल्क है जिसकी तकरीबन 60% आबादी जो है नौजवान तबके पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 25 से 30-35 के दरमियान है, लेकिन वहाँ पे वोट डालने की शरह हमने देखा है डे बाई डे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी क्या रीज़न है? इसका मतलब शुरू में जो आम इंतखाबात हुए थे ये वोट डालने की शरह 58 से 65% के करीब थी, जो कि आजकल 35 से 40% के दरमियान रह गई है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा तबका, नौजवान तबका जो इस जमहूरी निज़ाम से या तो मुतनफ़र है या उसका अपने नुमाइंदों पर एतमाद का फुकदान है, उसको ख़त्म करें, या लोगों में एक ऐसी सोच डेवलप हो चुकी है कि मेरे वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बदलना है। मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस लेके आना और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि ये एक आइनी हक है आपका वोट डालना, ये आपको आइन का मुल्क का आप पे कर्ज है, आप उसकी फलाह के लिए जितना ज़्यादा अपना हिस्सा का किरदार अदा करेंगे उतना ही बेहतर इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम अपने ये सोच रखें कि मेरे वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप कभी भी वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते। इसलिए किसी का शेर है ना कि आप अपने इनके शिकवा शब से बेहतर है आप अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं, जो कुछ आपके पास बस में है आप वो किरदार अदा करें, अपना रोल अदा करें, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि हम अपने यानी कि ना हमने ये हमारा ऊपर मुल्क का हक है, एक आइनी हक है जो हमने अदा करना है। जब तक हम ये अदा नहीं करेंगे तो हम मुल्क की में बेहतरी नहीं आ सकती। लिहाजा लोगों को यही मैसेज देना था, इसलिए ये बड़ा स्टेज था। हमने यानी कि वो जो राजेश कुमार साहब जो कि हमारे डिवैक मेंबर के एक्टिव मेंबर भी हैं और हमारी IDCC एक कमेटी भी बनी हुई है उसके भी एक्टिव मेंबर हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए लोअर लेवल पे, जो हिंदू या मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, जो लोअर कम्युनिटी है जो शादियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, जहेज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, उन लोगों के लिए एक सोशल का तौर पर यहाँ पर एक 250 लोगों की शादियाँ अरेंज कराई हैं, उनके लिए खाना, उनके लिए बैठने की जगह, एक बहुत ही अच्छा काज है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो यकीनन बहुत ही लोअर ग्राउंड या लोअर तबके के लोग हैं जो जिनको बेसिक सहूलियात मौजूद नहीं है, तो यकीनन उनको बेसिक राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एक काउंटर बनाया है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सारे फॉर्म्स रखे
रखे गए हैं, अवेयरनेस गैजेट्स रखे गए हैं, CNIC के हवाले से इंफॉर्मेशन काउंटर बनाया है कि अगर इस तरह के लोगों को या मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गुजरने के लिए उनको किस तरह की चीज़ें दरकार है, या मैरिज के बेस के ऊपर वो CNIC बनाएंगे तो उनके लिए क्या चीज़ें दरकार है। तो इसी तरीके से हम नए जो शादीशुदा जोड़े होंगे या उनसे जुड़ी हुई जो फैमिली है या दोस्त हैं आए हैं, उनको उस हवाले से मालूमात भी देंगे, और अगर उनके मसाइल हैं तो हम कोशिश करेंगे वो सारी कलेक्ट करके उनके एरियाज़ में जाके उनको वो सारी सहूलियात परफॉर्म कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर दूल्हे के भाई जो है वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है इस बंधन, क्या कहेंगे आज के हवाले से। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इधर माहौल, और बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है। मेरा भाई भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इधर भाई है, वो भी दूल्हा बन के इधर आया हुआ है, और माशाल्लाह बहुत मंजर है, बहुत देखने के मिला है हमारे। तो इसकी आपने दरखास्त कब दी थी? इसको दरखास्त हमने दी थी 10 दिसंबर को, पिछले साल। जी हाँ पिछले जी हाँ 2025 के अंदर 10 तारीख को हमने उधर यानी कि दी थी हमने। तो आज आपके भाई को यहाँ मदऊ किया गया? माशाल्लाह हाला से आए हैं, ज़िला मटियारी से। जी हाँ हाला से आए हुए हैं, हमारा भाई भी आया हुआ है, हमारे साथ फैमिली भी आई हुई है। माशाल्लाह कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस अच्छा लग रहा है। खाना पीना भी हमने खा लिया, बहुत अच्छा लगा। खुशी भी महसूस कर रहे होंगे? बहुत 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 माशाल्लाह बहुत खुशी मिल रही है हमारे को, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर दूल्हे के भाई की बातें सुनी। इनका कहना था कि मैं हाला से यहाँ पर पहुँचा हूँ, ज़िला मटियारी से, और मेरा भाई जो है वो इस तकरीब में जो है शरीक है, दूल्हा बना हुआ, और उसकी आज जो है ना शादी की तकरीब मुनक्किद की गई है। और इनका यही कहना था कि हमने जो है इस तकरीब में शादी की जो दरख्वास्त थी वो हमने पिछले साल जो है 10 दिसंबर को दी थी, और आज हमें जो है ना इसमें इन्वाइट किया गया, और आज हम बड़े खुश हैं, और आज हम भंगड़े भी डालेंगे और हम आज खुशियाँ भी मनाएंगे। हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि आज की जो तकरीब है जहाँ पर 250 शादियाँ जो है इज्तिमाई शादियों की तकरीब रखी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये 11वां प्रोग्राम है इनका ओडेरोलाल वेलफेयर वालों का। इसमें ये इंसानियत को तरजीह है, मज़हब तो बाद में है, पहले इंसानियत है। और हमारी भी कोशिश यही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है कि इंसान एक दूसरे के भाई है। ये बाद में हुए मज़हब वगैरह जो है ना ये तो चलते रहेंगे, लेकिन पहले इंसानियत है। तो इनका बहुत खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के। उम्मीद है कि दिन ब दिन ये प्रोग्राम होते रहेंगे, और जो है अपना वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनसे भी गुजारिश है कि वो मैदान में आए और ऐसे प्रोग्राम करें। सर आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना तो मुख्तसर रहेगा, मगर आप देख सकते हैं एक छत के नीचे हर मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं इंसानियत का, हुकूकुल इबाद का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आप एक जगह देख रहे होंगे हमारे मुस्लिम जोड़ों की शादी हो रही है, एक जगह हिंदू जोड़ों की शादी हो रही है, दूसरी जगह सिख व मसीही जोड़ों की शादी हो रही है। 13वां इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है जो कि अभी हो रहा है। 5 से 6 करोड़ का खर्चा होता है। ये आप जैसे दोस्त हैं, भाई हैं, मुख्य हज़रात हैं, उनकी बदौलत ही ये सारा प्रोग्राम होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो चेयरमैन है और जो मेरा मुर्शिद है, मेरा गुरु है, बाबा राजकुमार है, जो कि इस ओडेरोलाल वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन है, जो बज़ाहिर माजूर है मगर हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं तारीफ नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं कि इन इज्तिमाई शादियों में आप आए हैं, आपने शिरकत की है अब तक न्यूज़ वालों ने, और जितने भी मेरे न्यूज़ सहाफ़ी हैं, दिल से शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान वालों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में अक़लियतों को सारी आज़ादी दी हुई है। और आप ये देख सकते हैं JB एग्रो इंडस्ट्री, झूलेलाल बेड़ा पार्क के नाम से ये एग्रो इंडस्ट्री है जोल रोड पर, वहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। 13वां इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है। आपकी दुआओं के, आपके साथ के दिल से तलबगार है डॉक्टर महेश सागर और ओडेरोलाल वेलफेयर एसोसिएशन और उसके साथी। शुक्रिया। मैं सबसे पहले ओडेरोलाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, जो गुज़श्ता कई बरसों से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम करते रहते हैं, आज इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विजन है तो इंटरफेथ हारमोनी को प्रमोट करें। आज उसकी खूबसूरत मिसाल ये है कि आज इज्तिमाई शादियों में
हमारे मुसलमान भाइयों की भी शादियाँ हो रही है, हिंदू कम्युनिटी की भी हो रही है और हमारे मसीह बिरादरी की हो रही है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का सिंध धरती जो सूफियों की धरती है उसका बेहतरीन मिसाल है। श्री अमर उडेरोलाल का यही पैगाम है, तो मजहबी रवादारी कायम करें, इंसानियत को अहमियत दें। और मैं समय टंडो आदम हमारे जो दूसरे सबसे बड़े सिंध के शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वो भी टंडो आदम के इस एरिया में है, तो मैं समझता हूँ तो ये सारा सिलसिला सिंध हुकूमत की तरफ से आज मैं सीएम सिंध के मावन खुसूसी हैसियत से अकीलती डिपार्टमेंट की तरफ से 250 जोड़े यहाँ आए हैं। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इनकी खुशियों में शरीक होकर हमने उनके लिए एक गिफ्ट के सूरत में चेक लेके आया हूँ, वो सारे उन जोड़ों को तकसीम किए जाएंगे। मालियत इनकी फी चेक में तो जस्ट एज गिफ्ट 10,000। अच्छा मजीद सर, इसके जो इतना बड़ा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 250 शादियाँ हो रही हैं, इसके अंदर जो अभी आप गिफ्ट दे रहे हैं, इनकी जो दहेज के हिसाब में वो अपना एक वो बच्चों की शादियाँ करा रहे हैं, उसके सामान के अंदर आप कोई डोनेट कर रहे हैं इनको? नहीं, मैं समझता हूँ मालियत तो उनकी वो करनी चाहिए कि नहीं वो सही बात आपकी, लेकिन हमारी क्योंकि काफ़ी तादाद में जोड़े हैं तो ये जो उडेरोलाल वेलफेयर है तो इसमें इनकी डोनेशन बहुत होती है। ये किसी एक फर्द पे किसी एक इदारे पे ये वो डिपेंड नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ इनफरादी तौर मैं उडेरोलाल वेलफेयर के जो बाबा राजकुमार है उनकी पूरी टीम को आज मुबारक देता हूँ। मेरे दोस्त राजेश कुमार, इनकी बहुत सारी काविशें मेहनत है, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। आप मीडिया के लोगों को स्पेशली इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी मिनाटी के अकेलतियों के खुशी हो गम हो हमें हाईलाइट करते हैं। मैं समझता हूँ ये आपके मीडिया के लोगों के लिए इन सब जोड़ों के लिए एक बड़ी गिफ्ट। सर एक न सिंध गवर्नमेंट जेका असांजी अकेलती मिनिस्ट्री है उहा असां जेको हिन जा अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम आहिनि, इहो सिर्फ़ु हिते टंडो आदम उडेरोलाल न आहे, अहिड़े असांजे सॼी सिंध में प्रोग्राम थींदा रहनि था। पोइ जिते बि इज्तिमाही शादियुनि जा प्रोग्राम आहिनि तो सिंध गवर्नमेंट के तरफा उन्होंने का न का माली सहायता करी। सागर के तालका टंडो आदम में 250 इज्तिमाही शादियों की तकरीब का इनकाद किया गया, जहां पर टांगों से माजूर अकलीती बिरादरी के रहनुमा बाबा राजकुमार का कहना था कि मैं ये फलाही काम जो है मुसलसल 11 साल से कर रहा हूं और इस नए काम में जो है मुखैर हजरात मेरी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आज 250 इज्तिमाही शादियों का काम जो है वो सर अंजाम दिया गया है। जबकि इस नए काम में हर साल जो है 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इनका मजीद कहना था कि 250 शादियों में 100 मुस्लिम जोड़े, 100 हिंदू जोड़े और 50 जो है वो मसीही जोड़े शामिल हैं, जो कि आज अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि उडेरोलाल वेलफेयर रजिस्टर्ड के इस प्लेटफार्म से मुस्तहिक अफराद को नई ज़िंदगी की जो शुरुआत कर रहे हैं वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। दूसरी जानिब इनका इस तकरीब में जो है सूबाई वज़ीर अक़लियती ने जो है शादीशुदा जोड़ों में चेक भी तकसीम किया और नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। मज़ीद नए मौजू को लेकर फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।